नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी मौजूद है। और आज हम मौजूद है ग्वालियर के विधानसभा 15 में। यहाँ पर अभी अभी अमित शाह की रैली हुई और रैली में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है और बैनर में किसी का भी चेहरा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए हुए थे और जनसभा को संबोधित किए। आज इसी बात पर चर्चा कि इस बहुत बड़े बैनर पर अक्सर हम देखें कि हर एक पार्टी के लिए बैनर पर चेहरा किसका होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। छोटा चेहरा किसका होगा, बड़ा चेहरा किसका होगा, कौन किसके नीचे होगा, इस पर भी बड़ा विवाद होता है। अक्सर कई नेता नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश की बात करें तो कोई चेहरा नहीं। देखिए, ये तो सही बात है कि जिस तरीके से आप कभी भी पॉलिटिकल जब कोई कैंपेन होता है तो उसमें पोस्टर में चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसका जितना बड़ा ओहदा होता है उसके अनुसार से उसके पोस्टर्स में चेहरे होते हैं, इमेज होती है। और इस बार अगर हम चुनाव में देखें, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है भाजपा कि हम जो है सीएम का किसको बनाएंगे। हालांकि अभी शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हैं और वो 3 बार लगातार बनते आए हैं, लेकिन फिर भी इस बार जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाजपा को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो है हो सकता है कि गद्दी जा सकती है। तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो होती है उसको लेकर एक जो है कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। इसलिए भाजपा ये नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके से हम ये जाहिर करें कि हमारा अगला चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे। और अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा मुश्किल, अगर आज अनाउंस कर देना कि शिवराज सिंह चौहान जो है नहीं होंगे सीएम का चेहरा, तो पार्टी में एक दरार की स्थिति आ जाएगी, फूट की स्थिति आ जाएगी। तो उससे बचना ज़रूरी है। इसलिए जो है आप शुरू से देखें, जब ये चुनाव की तैयारियां शुरू हुई उस समय भी जो है भाजपा ने कोशिश किया कि शिवराज सिंह चौहान को किसी भी तरीके से हम एज ए सीएम आगे हम घोषित ना करें। और फिर केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट देना, बड़े बड़े हम बात करें 7 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में लाना। चेहरा कौन होगा? अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले और शिवराज सिंह चौहान की बात। देखिए, वही बता रहा हूँ कि ये समस्या रही शिवराज सिंह चौहान के साथ। अब जो है बीजेपी में जो देखें, जो मध्य प्रदेश में सीएम की दावेदारी, जो सबसे बड़ी दावेदारी जिसकी बनती है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि एक तो वो कांग्रेस से छोड़कर आए हैं। तो उस कंडीशन में कहा जाए, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जब किसी जगह से सेक्रीफाइस करके आता है आपके पास और वो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे स्थापित करता है, तो उसका भी हक बनता है कि उसे जो है एक जिम्मेदारी दी जाए, उसे उसका प्रतिफल दिया जाए। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी मुख्यमंत्री बनने का एक बड़ा दावा है। और ख़ासतौर से ग्वालियर में अगर हम बात करें तो ग्वालियर की जनता उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, जनता प्रेम भी करती है। और आज जिस तरह से हमने मंच पर जो तस्वीरें देखी है कि ठीक अमित शाह के बगल में विराजमान थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये क्या अगर हम देखें तो क्या ये दर्शाता है कि उनके ठीक बगल में बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री के बगल में बैठे। देखिए, ये तो ऐसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अमित शाह का ओहदा कहीं ना कहीं उनके सामने काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ये जो जगह है, ये जो ग्वालियर है, ग्वालियर पूरी तरह से आज भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के राजा जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो वो जाहिर सी बात है, यहाँ तो उनका अधिकार बनता है। और जब अपने लोगों के बीच में होते हैं तो जैसे उनके भाषण में देखा होगा, जो जोश यहाँ पे नज़र आया था लोगों के अंदर, तो वो बताता है कि यहाँ के जनता जो है उनसे कितना प्यार करती है, मूड भी बताता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दूसरी दावेदारी जो है यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बनती है। इसके बाद जो है यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। अब केंद्रीय मंत्री होकर जो है उनके जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ये भी एक उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ पर जितने लोगों से जो बात हुई है अभी तक हमारी, जो यहाँ के पत्रकारों से और जो आम जनता से भी जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि वो भी जो है मध्य प्रदेश में इस बार सीएम के चेहरे हो सकते हैं। और दावेदारी कहीं ना कहीं वो नज़र आ रही है उनकी भी। तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ 3 गुट बन गए हैं भाजपा में, जो मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में
अब भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि किसके चेहरे को हम आगे रखें, किसके चेहरे को आगे ना रखें। क्योंकि अभी तक आपने पोस्टर देखा होगा, एक कांग्रेस के जो सुप्रिया श्रीनेत्र हैं, उन्होंने भी एक पोस्टर के सामने खड़े होकर उन्होंने अपनी स्पीच दी थी कि इसमें मोदी जी हैं, बाकी सबको जो है छोटे छोटे में खड़ा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस कारण से भी भाजपा को ये नज़र आया कि अगर हम सिर्फ मोदी को आगे रख के करते हैं, प्रमोट करते हैं और बाकी सारे नेताओं को अगर छोटा करते हैं तो ये जो है विपक्ष को मुद्दा देना है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि अभी जो है एमपी में खास तौर से ये किया गया है कि कहीं भी कोई चेहरा नहीं होगा, हमारा चेहरा कमल होगा। और शायद इसीलिए जो है आप इस सब में देख रहे हैं कि सिर्फ कमल है और कोई नहीं। परिवर्तन के मूड में जनता है, ये तो जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जुझारू है, जो आप अगर देखेंगे तो 2014 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जाए कि एटीट्यूड है वो लूज़र का नहीं है। वो किसी भी तरीके से चुनाव को अंत तक लड़ती है और जीतने की कोशिश करती है, एक फाइटर की तरह। और वही चीज़ आपने हर जगह देखा होगा, चाहे वो जैसे बंगाल में देखिए, बंगाल में उनका कोई ज़्यादा जनाधार नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फाइट किया वो बहुत बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी उनका 20 साल से शासन है। ऐसे कंडीशन पे 20 साल शासन होने के बाद भी आप अगर यहाँ देखेंगे कि जो अभी सर्वे आ रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कोई कम सीटें नहीं आ रही है कि बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं नतीजा कहेंगे या प्रतिफल कहेंगे कि आज भी जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी जो है, पब्लिकों में जो है एंटी इनकम्बेंसी उस स्तर पे नहीं दिख रही है। तो इसलिए जो है भाजपा को आज भी उम्मीद है कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत और करते हैं तो शायद इस बार भी वो मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो है वो समय समय पे हमेशा स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 3-4 महीने पहले ही उन्होंने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, फिर जो है 1 महीने बाद फिर 35 की कर दी। तो एक स्ट्रैटेजी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही एक पार्टी है जो मतलब कुछ भी नया करने के लिए तैयार है। वो और वही चीज़ मुझे नज़र यहाँ भी आ रहा है कि पोस्टर्स में जो आप देख रहे हैं कि किसी का चेहरा नहीं है। तो नया जब कोई चीज़ करते, देखिए कोई भी चीज़ जब हम एक कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है और उसमें अगर कोई चेंज होता है तो सबके लिए वो थोड़ा सा खटकता है। और इसीलिए शायद हम जब पत्रकार जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये क्या बदल गया, ऐसा तो नहीं होता था। तो आज वही चीज़ जब यहाँ आकर देखने पे लगा है कि ये चीज़ें कैसे हो गई, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो यही है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से अभी गुट बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, उस गुटबाजी को ख़त्म करना अभी ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। जीतने के बाद जो है मुख्यमंत्री तय कर लिया जाएगा, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन होगा। अंदर जो भी सुगबुगाहट है वो खैर सामने नहीं आई है, लेकिन मंच पर किसी की भी तस्वीर ना होना ये काफ़ी कुछ बयां करता है। इसका जो भी फैसला होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। ये तो यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता बता ही चुके हैं। देखते हैं अब कि 3 दिसंबर को क्या काउंटिंग में आता है और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।